हेलो गाइस, आपका स्वागत है गॉड ऑफ मार्शल स्पिरिट के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किन्नान की फाइट लिंजी से हो रही होती है। तो किन्नान ने लिंजी को इतनी बुरी तरीके से धो दिया होता है जिसकी वजह से वो जमीन पे गिरते ही बेहोश हो जाता है। ये देख करके लिंजी के सारे सपोर्टर किन्नान से वहां डर जाते हैं, जो कि अभी किन्नान को मारने के लिए आए थे। और जब किन्नान ये कहता है कि तुम लोग अब मुझ पर अटैक नहीं करोगे, तभी लिंजी के सारे सपोर्टर कहते हैं, अरे भाई हम तो बहक गए थे, लिंजी ने हमें ऐसा ऑफर ही दिया था, हमें माफ करो। अब आगे इस एपिसोड में हमें ज़ोलिंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पैलेस मास्टर अपने कुछ मास्टर के साथ खड़े होकर के वहां पे सारे के सारे डिसेबल्स का वेट कर रहे होते हैं। और वहीं पे मू फैंग, जो कि लिंजी का दोस्त होता है, वो मिस शियाओ के चारों ओर चक्कर लगा के उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि किन्नान अभी तक जिंदा भी बचा होगा, तो आप बेवजह यहाँ खड़े होकर के एक होप बना करके रख रही हैं। बल्कि किन्नान उन सारे कल्टीवेटर्स में से सबसे कमजोर कल्टीवेटर था, अब तक तो वो मारा जा चुका होगा। ये कह करके वो हंस रहा होता है। और तभी पैलेस मास्टर भी उन लोगों की ये बात सुन करके कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि किन्नान अब तक तो सरवाइव नहीं कर पाया होगा, और अगर उसने कर लिया होगा, वो जैसे ही इस सेक्ट में वापस आएगा उस कंपटीशन से, हम सब उसे ज़रूर सज़ा देने वाले हैं, क्योंकि उसने अपने सीनियर्स की डिसरिस्पेक्ट की है, वो भी हम सब एल्डर के सामने। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री होती है सीनियर ब्रदर यांग की, जो कि जाओलिंग सेक्ट के थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइबल होते हैं। और वो कहते हैं, कौन भला जो मेरे भाई जैसे दोस्त को यहाँ पे बुरा भला कह रहा है, यानी कि किन्नान के बारे में। और तभी वू फैंग मुड़ जाता है और कहता है, अरे सीनियर, यहाँ पे कोई भी किन्नान के बारे में बुरा भला नहीं कह रहा, हम तो सिर्फ यहाँ पे किन्नान के बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं। और वो खड़ा होकर के सीनियर यांग को बटरिंग करने लगता है, मगर सीनियर यांग उसकी सारी बात को समझ रहे होते हैं। और तभी पैलेस मास्टर सीनियर यांग को यहाँ किन्नान की सपोर्ट लेते हुए देख करके वो सोचते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये नया आया डिसाइबल कैसे सीनियर यांग से इतनी अच्छी दोस्ती कर सकता है, और ये सीनियर यांग यहाँ पे आ गया उसे सपोर्ट करने के लिए। तभी पैलेस मास्टर सीनियर यांग से कहता है, तुम माना कि सीनियर डिसाइबल हो, मगर तुम भी अपनी मर्यादा में रहो कि तुम अभी पैलेस मास्टर के सामने खड़े हो। और तभी यांग कहते हैं, जब मेरे भाई की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे तो बोलूँगा ही। और तभी वो पलट जाते हैं मिस शियाओ की ओर और उनसे कहते हैं कि आप बेवजह परेशान हो रही हैं अपने डिसाइबल को लेकर के, आप परेशान ना हो, मुझे तो यही लगता है कि किन्नान टॉप 5 में अपनी जगह बना करके रहेगा। और ये उनका कहना ही था। मिस शियाओ को थोड़ी तसल्ली होती है, क्योंकि सबके सब यहाँ पे मिस शियाओ के खिलाफ थे। तभी मिस शियाओ ब्रदर यांग को थैंक यू बोलती हैं। अभी सीनियर यांग पैलेस मास्टर से कहते हैं, जैसा कि आप सबको लग रहा है कि यहाँ पे किन्नान हार चुका होगा इस कंपटीशन को, और मुझे और मिस शियाओ को लगता है कि वो इस कंपटीशन में सरवाइव कर चुका होगा, तो क्यों ना हम यहाँ पे आपस में एक बेट लगाते हैं। अगर किन्नान टॉप 5 के अंडर आ गया तो मैं और मिस शियाओ इस कंपटीशन को जीत जाएंगे, और अगर किन्नान टॉप 5 पे नहीं आया तो आप लोग इस कंपटीशन को जीत जाएंगे। तभी मू फैंग बोलता है, इस कंपटीशन की प्राइस क्या होगी। तभी ब्रदर यांग बोलते हैं कि मैं अपनी तरफ से 51,000 मार्शल किंग पिल्स को दांव पे लगाता हूँ। और ये सुन करके सारे डिसाइपल एकदम हैरान हो जाते हैं। और तभी पैलेस मास्टर कहते हैं कि मैं यहाँ पे 10,000 मार्शल किंग पिल्स को बेट पे लगाता हूँ। उनका ये कहना ही था। सारे के सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी मू फैंग कहता है, मेरे पास इतनी मार्शल पिल्स तो नहीं है, मगर मैं फिर भी 5,000 मार्शल किंग पिल्स को बेट पे लगाता हूँ। और तभी वहाँ पे खड़े हुए सारे के सारे एल्डर किन्नान के खिलाफ बेट लगाने लगते हैं, और सबके सब कोई 10,000 तो कोई 20,000 मार्शल किंग पिल्स की बेट लगा रहा होता है। और इन सबको इस तरीके से बेट लगाते हुए देख करके सारे के सारे खड़े हुए जूनियर डिसाइबल हैरान हो जाते हैं। और तभी पैलेस मास्टर कहता है कि मैं शियाओ, क्या आप अपने डिसाइबल के ऊपर कोई बेट नहीं लगाएंगी। इस बात को सुनकर के मिस शियाओ और ब्रदर यांग भी सबके सब उस पैलेस मास्टर की ओर देखने लगते हैं। और तभी मिस शियाओ कहती हैं कि मैं बेट ज़रूर लगाऊंगी, मेरे पास सिर्फ अभी 4,000 मार्शल किंग पिल्स हैं, और मैं वो सारी की सारी पिल यहाँ पे दांव पे लगाती हूँ। और तभी वो अपने मन पे कहती हैं कि किन्नान, मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि मैंने सारी की सारी पिल तुम्हारे नाम पे बेट लगा दी है, तुम ज़रूर इस कंपटीशन को जीत के आना। ये कह करके वो वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं। और यहाँ पे जाओलिंग सेक्ट में ऐसा पहली बार होता है कि किसी नए डिसाइबल के नाम पे, यानी कि किन्नान के नाम पे, लाखों मार्शल किंग पिल्स बेट पे लग जाती हैं। और तभी वहाँ पे ब्रदर यांग कहते हैं, तो तय रहा,
यानी कि हमारी तरफ से टोटल 55,000 मार्शल किंग पिल्स को बेट पे लगाया गया है। अगर आप जीतेंगे तो ये सारी पिल्स आपको मिलेंगी और अगर आप हारेंगे तो वो सारी पिल्स आपको हमें देनी होगी। ये कह कर के वो बड़े टशन से अपने फ़ैन को बाहर निकाल के वहाँ खड़े हो जाते हैं और सब के सब वहाँ पे उस पोर्टल का खुलने का इंतज़ार करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि उस बैटल एरिना में वो पोर्टल ओपन हो जाता है जो कि विंतियान कंपटीशन से बाहर आने का पोर्टल होता है और सारे के सारे डिसाइबल और जितने मास्टर होते हैं सबकी नज़र उस पोर्टल पे पड़ जाती है और सब की सब यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उस पोर्टल से सबसे पहले निकलने वाला बंदा लिन जी होगा। और तभी मिस याओ भी उधर देखने लगती हैं बहुत डरी सहमी नज़रों से और तभी मू फैंग और सब के सब वहाँ पे बेसब्री से जी फैंग का वेट कर रहे होते हैं। मगर तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे किन्नान की टीम सबसे पहले आती है और ये देख कर के पैलेस मास्टर के साथ खड़े हुए सारे के सारे एल्डर और पैलेस मास्टर की तो हवा टाइट हो जाती है और वो लोग कुछ पल के लिए एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर किन्नान यहाँ पे कैसे आ गया। तभी पैलेस मास्टर अपने एल्डर से कहता है शांत हो जाओ, अभी रिजल्ट अनाउंस होना बाकी है। तभी मू फैंग वहाँ चिल्ला चिल्ला के कहता है कि आखिर लिंजी कहाँ पे है। वहाँ पे सारे के सारे डिसेबल आ चुके थे मगर लिंजी उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था और तभी पैलेस मास्टर और ब्रदर यांग भी उन सारे डिसेबल्स को आते हुए देख रहे थे। धीरे धीरे करके वहाँ पे सारे के सारे डिसेबल आने लगते हैं मगर पैलेस मास्टर को तो वहाँ पे होस्ट का इंतजार होता है कि वो आकर के जल्द से जल्द इस कंपटीशन के रिजल्ट को अनाउंस करे। तभी मू फैंग लिंजी को ढूंढते ढूंढते एकदम थक जाता है और तभी उसकी नज़र अचानक से पड़ती है ब्रदर होंग लॉन्ग पे और वो गुस्साते हुए उसके पास जाकर के कहता है कि होंग लॉन्ग ये तुम बताओ कि लिंजी आखिर कहाँ है। मगर बेचारा होंग लॉन्ग अपने सर को सहलाते हुए कहता है कि मैं इस गधे को क्या रिप्लाई दूं। और तभी मू फैंग कहता है कि ज़रूर तुमने लिंजी को जान से मार दिया होगा क्योंकि तुम्हारी ही उससे दुश्मनी थी, ऐसी भी क्या दुश्मनी की तुमने उसे जान से मार दिया। अभी ब्रदर होंग लॉन्ग कहते हैं कि यार मैंने उसे जान से नहीं मारा और बल्कि उससे तो मेरी फाइट भी नहीं हुई, ये मेरी बहुत बड़ी बुरी किस्मत थी। और तभी मू फैंग तुरंत ब्रदर शाओ यून और दाओ यून के पास जाके कहता है कि आखिर तुम्हारा दोस्त लिंजी कहाँ पे है, वो अब तक क्यों नहीं आया। शाओ यून कहता है कि सीनियर लिंजी अभी उसी कंपटीशन में ही पड़ा हुआ है क्योंकि लिए उसे होस्ट लेकर के आ रहे हैं क्योंकि लिए वो बेहोश हो चुका है और उसकी मार्शल स्पिरिट ब्रेक हो चुकी है। ये सुनकर के पैलेस मास्टर के तो फ्यूज उड़ जाते हैं और ख़ास तौर से मू फैंग और ये सुनकर के मिस याओ और सीनियर ब्रदर यांग वो लोग भी काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि लिंजी इस कंपटीशन में जितने भी डिसाइबल होते हैं उन डिसाइबल्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तभी वहाँ पे होस्ट अपीयर हो जाते हैं जिसे देख करके सारे के सारे लोग होस्ट की ओर देखने लगते हैं। होस्ट भी बेचारा शॉक हो जाता है, ये मुझे क्यों देख रहे हैं इतनी बेसब्री से। तभी मू फैंग दौड़ते हुए आता है, कहता है कि जल्दी से इस कंपटीशन के रिजल्ट को अनाउंस करो। और तभी पैलेस मास्टर भी सेम वर्डिंग कहते हैं कि आप जल्दी से इस कंपटीशन के रिजल्ट को अनाउंस करिए। तभी होस्ट पैलेस मास्टर के इस ऑर्डर को सुन करके तुरंत उन्हें ग्रीट करके वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस विंतियान कंपटीशन में सिर्फ इस बार 4th रैंकिंग तक हुई है और फर्स्ट रैंकिंग में आया हुआ है ज़ोउ लिंग और जो कि मिस याओ का ही भाई होता है और सेकंड रैंकिंग में है चू यून जो कि सीनियर यान की फ्रेंड होती हैं और सेकंड रैंकिंग पे आया है होंग लॉन्ग। फर्स्ट रैंकिंग पे आया है क्विन्नान और क्विन्नान ने ज़ोउ लिंग सेक्ट का रिकॉर्ड बना दिया है क्योंकि उसने एशियन बम्बू फॉरेस्ट में टोटल 1000 स्टेयर्स को कंप्लीट किया है। यानी कि ये पहला ऐसा डिसाइबल है ज़ोउ लिंग सेक्ट में जिसने 1000 स्टेप को कंप्लीट किया है और क्विन्नान को टोटल असुरास टोकन मिले हुए हैं 20। ये सुन करके वहाँ पे खड़े हुए सारे के सारे पैलेस मास्टर और एल्डर्स के तो होश उड़ जाते हैं, क्या क्विन्नान इस कंपटीशन को जीत चुका है आखिर कैसे। और क्विन्नान भी वहाँ बड़े टशन में खड़ा होता है और तभी होस्ट कहता है क्विन्नान के पास टोटल इस समय 35 असुरास टोकन है जो कि ज़ोउ लिंग सेक्ट का ये भी एक रिकॉर्ड बन चुका है। ये सुन करके पैलेस मास्टर के तो भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाते और वो कुत्तों की तरह मुंह खोल करके किन्नान की ओर देखने लगता है। और तभी ब्रदर यांग अपने मन में कहते हैं कि मानना पड़ेगा ये लड़का मुझे हमेशा ही सरप्राइज कर देता है। और ये कह करके वो मिस याओ की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं कि मानना पड़ेगा कि इस बार आपने एक ऐसे डिसाइबल को ज़ोउ लिंग सेक्ट में लाया है जिसने यहाँ पे रिकॉर्ड बना दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो टॉप 5 में नहीं टॉप 1 पे रैंकिंग करेगा और साथ में 20 नहीं 35 असुरास टोकन को जीत जाएगा। और तभी होस्ट के पास मू फैंग दौड़ते हुए जाता है, तिलमिलाते हुए कहता है कि होस्ट पहले आप मुझे ये बताइए कि लिंजी आखिर कहाँ पे है, लिंजी की मार्शल स्पिरिट आखिर कैसे ब्रेक हो गई। ये कह करके वो होस्ट का दिमाग चाटने लगता है।
उसके सपोर्ट में पैलेस मास्टर भी यही कहते हैं कि आखिर लिंजी कहाँ है? वो इन ट्रिसाइबल में सबसे ज़्यादा पावरफुल था, आखिर वो कहाँ है? तभी मुफैंग कहता है, होस्ट जल्दी से बताओ कि आखिर लिंजी के साथ उस कॉम्पिटिशन के दौरान क्या हुआ? और तभी उन लोगों के बीच में क्विन-नान बोल पड़ता है कि होस्ट को इस तरीके से टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत है? असली बात तो मैं ही तो आप लोगों को बता देता हूँ। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और अगर चैनल पे नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।